अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मदीहा राना और मैं हूँ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, यानी कि इसको उर्दू में माहिर नफ्सियात कहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हैप्पी हार्मोन्स के बारे में कुछ बात करेंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में आगाह हों कि हैप्पी हार्मोन्स कैसे हैं और कैसे हम लोग बिल्कुल नेचुरली इनको अपनी बॉडी में प्रोड्यूस कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये चैनल मालूमाती चैनल है और ज़हनी सेहत की आगाही के ऊपर ये मेरा मकसद है कि मैं पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर बात करूं और उसको प्रमोट करूं। आते हैं वीडियो की तरफ। तो हैप्पी हार्मोन्स, जिसका एक एक्रोनिम आप अपने जहन में बिठाएं, जिसको हम लोग डोज कहते हैं, DOSE। डोज से अगर आप उसको सेपरेट करके देखें तो D से बनता है डोपामिन, O से बनता है ऑक्सीटोसिन, S से बनता है सेरोटोनिन और E से बनता है एंडोर्फिन्स। ये हमारे नेचुरल मूड मैनेजर्स भी हैं कि हमारे मूड को मैनेज करते हैं और हमारे मूड को बेहतरीन रख सकते हैं अगर इनकी बैलेंस्ड तरीके से मिकदार हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो। तो ये 4 मेन हार्मोन्स हैं जो कि हमारी हैप्पी हार्मोन्स हैं, और इनकी जब बॉडी में हमारी प्रोडक्शन एक बैलेंस्ड तरीके से होगी तो हमारी एक अच्छी एक मेंटल और फिजिकल वेलबींग के लिए ये बिल्कुल कारआमद हो सकती है और इसके अंदर एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है। जहाँ तक हमारे स्ट्रेस के हार्मोन्स होते हैं, हमारे स्ट्रेस के हार्मोन्स होते हैं एड्रेनालिन और कोर्टिसोल। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं जो कि कोर्टिसोल और एड्रेनालिन के ऊपर है कि कैसे इसकी मिकदार को हम लोग बैलेंस तरीके से या किस तरह इसकी मिकदार को अपनी बॉडी में हम लोग कम से कम स्ट्रेस को फील करें, तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन से में मुझे बताइएगा, ताकि मैं इसके बारे में आगाह हूँ और मैं ज़रूर उसके ऊपर कंटेंट बनाऊँगी। आते हैं हैप्पी हार्मोन्स के, जिसका मैंने आपको डोज का बताया। तो एक आज आपको मैं एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँगी कि जनरली हम लोग सारे हार्मोन्स को कैसे कंबाइन करके कैसे अपनी बॉडी में इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जहाँ तक जिसका डोपामिन का कहा है, मैंने आपको ऑक्सीटोसिन का कहा है, एस का सेरोटोनिन का कहा है और एंडोर्फिन्स। जब ये दोस्तों हमारी बॉडी में इनकी मिकदार बहुत कम होना शुरू हो जाए या इनकी उस तरह बैलेंस तरीके से मिकदार ना हो, तो हमारे डिफरेंट साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, जिसमें एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, पैनिक अटैक्स हैं और फिर OCD है, वेरियस काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं जो उसमें फिर इंसान आता है। और फिर उसमें अगर बर वक्त उसका इलाज ना हो, बर वक्त उसकी शनाख्त ना हो, आइडेंटिफाई ना करें, तो ये डिफरेंट साइकोलॉजिकल मर्ज से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आते हैं कि हम लोग कैसे इनको अपनी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी नेचर हमारे जिसका कहते हैं मदर अर्थ है, हमारी नेचर है, हमारा इसने हमें ये गिफ्ट दिया हुआ है और हर चीज़ हमारी नेचर में ही नेचुरली ये चीज़ें प्रोड्यूस हो सकती है, जिस तरह हम लोग इनको अपनी बॉडी में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जिस तरह का मैं बार बार अपने वीडियोस में हमेशा एक्सरसाइज के बहुत ज़्यादा रोल को मैंने कहा है, तो इसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में इसको अपना हिस्सा बनाए। एक्सरसाइज बहुत एक वाइटल रोल प्ले करती है आप ये चारों हार्मोन्स को बैलेंस तरीके से आपकी बॉडी में प्रोड्यूस करने के। फॉर एग्जाम्पल, जब आप थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कोई वॉक करते हैं, कोई जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो नेचुरली हमारी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो कि हमारी एज ए नेचुरल पेन किलर भी है, हमारी बॉडी को वैसे भी स्ट्रॉन्ग करते हैं और हमारी एक हैप्पीनेस के लिए हैप्पीनेस को प्रमोट भी करते हैं। तो आप ज़रूर एक्सरसाइज की तरफ इंगेज हो। और एक्सरसाइज में देख रहे बिल्कुल हम लोग, या तो ये नहीं मैं कहती कि बिल्कुल ये जो इंसान अफोर्ड कर सकता है, जिनके अफोर्डेबिलिटी में कैपेसिटी में है कि जिम जाके, बाकी हम लोग नेचुरली मदर अर्थ के यूज़ करते हुए भी हम लोग करते हैं। थोड़ा सा वॉक कर लेना और पार्क्स को यूज़ करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एक्सरसाइज और आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो। इवन अगर आप सिर्फ आधा घंटा ही निकाल के करें तो दैट इज़ ऑल्सो सफिशेंट। वो आपकी एक अच्छी एक आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज़ करने में अच्छा एक रोल प्ले करता है, क्योंकि बॉडी जब हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं तो बॉडी नेचुरली हीट प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी के अंदर, और वो हीट प्रोड्यूस होने की वजह से स्वेट आती है और स्वेट से नेचुरली बॉडी की अंदर से डिटॉक्सिफिकेशन होती है, यानी कि बॉडी अंदर से क्लीन होती है। ठीक है, उसके बाद फिर मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, जो कि मैं बहुत ज़्यादा अपने चैनल के ऊपर प्रमोट करती हूँ और बताती भी हूँ। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के सांस नाक के ज़रिए अंदर लेना, कुछ थोड़ी सेकंड्स के लिए उसको खींचना और मुंह के ज़रिए रिलीज़ करना, तो ये एक बहुत अच्छी है। फिर जैसा एक बॉक्स ब्रीदिंग है जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, डायफ्राम ब्रीदिंग है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर ब्रीदिंग के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, लेकिन इसको आज जनरली मैं आपको बताती हूँ। फिर मेडिटेशन है। मेडिटेशन यही होती है कि आप एक जगह पे सुकून से एक आरामदेह जगह पर आप बैठे और कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए अपनी आंखों को क्लोज करके बिल्कुल आप कॉन्सेंट्रेट करें अपनी सांस के ऊपर, और उस तरह यही होता है। और आपने किसी भी चीज़ को जज नहीं करना। तो यही
मेडिटेशन जो होती है, जब आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हो और डिफरेंट जैसा योगा के पोजेज होते हैं, तो ये आपकी हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज़ करने में बड़ा एक रोल प्ले करते हैं। फिर जिस तरह आपका डांसिंग है, ठीक है, डांसिंग भी बड़ी अच्छी एक एक्सरसाइज है जो कि आप अपना मतलब, और डांसिंग के लिए भी आपको कुछ भी आप म्यूज़िक लगाएं, उसको आप थोड़ा सा उसके डांसिंग करना शुरू करें, तो आपको उससे भी, क्योंकि एंडोर्फिन्स बॉडी में रिलीज़ होते हैं, तो उसके फ़ायदे से हैप्पी हार्मोन्स आपके बॉडी में आते हैं। फिर कुछ बैलेंसिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि बिगिनर्स के लिए आपको गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल भी जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे ज़रूर ऐड इन करूँगी, सारी एक्सरसाइजेज करने से पहले एक दफ़ा अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, क्योंकि हर इंसान की बॉडी कैपेसिटी अलग होती है, तो कौन सी एक्सरसाइज उसको सबसे ज़्यादा सूट करती है तो वो उसके हवाले से ज़्यादा इफेक्टिव होगी। लेकिन अगर आप बहुत सिंपल एक्सरसाइज जैसा वॉक ही कर ले तो दैट इज़ ऑल्सो सफिशेंट। जैसा नेचर के करीब यहाँ पे कुछ ममालिक में, जो कि बाहर के ममालिक, इवन जैसा जापान में ऐसी कोई जगह है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा सालों तक जीते हैं, उनका यही है कि राज ये है कि वो फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करते हैं और नेचर के करीब रहते हैं, और जैसा उनकी एक नेचुरल वॉकिंग होती है। तो हम लोगों में क्योंकि आजकल फ़िज़िकल एक्टिविटी उस तरह नहीं है जैसा कि पहले थी, क्योंकि अब आजकल कार्स का इस्तेमाल, बाइक्स का इस्तेमाल, साइकिल का इस्तेमाल, फिर ऑफिसेज़ में भी बैठ के ही काम करते हैं। तो एनीवेज़ ये सारी जो चीज़ें होती हैं हमारी, क्योंकि ये नेचर से दूरी के लिए तरफ से है, लेकिन अगर आप अपना टाइम निकाल के, ठीक है ऑफिस, आई अंडरस्टैंड कि अब आजकल की सारी चीज़ों की ये डिमांड है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को देंगे, वॉक को ही दे देंगे, तो दैट इज़ ऑल्सो सफिशेंट, ठीक है। फिर आते हैं कि आपकी मदर अर्थ के टुवर्ड्स आपकी डाइट ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करती है, और उसमें मदर अर्थ को आप इस्तेमाल करें कि जिस तरह कि आपका जो मौसमी फल होते हैं ये आपकी ज़हनी सेहत के लिए, क्योंकि ये नेचुरली आपकी बॉडी में विटामिन्स प्रोड्यूस करते हैं और ये विटामिन्स आपकी पे मेंटल वेलबींग के ऊपर जाके इफेक्ट करते हैं। तो बहुत हर किस्म की नेमत अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में दिया। पाकिस्तान का फल तो पूरी दुनिया में काफ़ी हद तक मशहूर है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हेयर। तो आपको जो भी मौसमी फल जो भी आपकी है कैपेसिटी में, आप उसको ज़रूर लें, उसको इंजॉय करें। फिर ग्रेन्स जो कि नेचुरली ग्रेन्स हैं, फिर नट्स हैं, इतनी ज़्यादा जो नेचुरली चीज़ें आपको ये प्रोड्यूस हो सकती हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो ये चीज़ें हम क्योंकि अच्छे वाइटामिन्स, हेल्दी वाइटामिन्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं, तो इस वजह से वो आपकी मेंटल वेलबींग में बहुत एक ज़्यादा अच्छा एक रोल प्ले करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग, आपका पॉजिटिव माइंड सेट है। पॉजिटिव माइंड सेट के अंदर मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगी कि पॉजिटिव माइंडसेट भी हमारा बहुत ज़्यादा हैप्पी हार्मोन्स को प्रमोट करने में रोल प्ले करता है। जिस तरह आप एक ग्रैटिट्यूड जर्नल रखें, ग्रैटिट्यूड जर्नल यानी कि एक शुक्रगुजारी का जर्नल, वो आपकी मेंटल हेल्थ के अंदर बहुत अच्छा इफेक्टिव रोल प्ले करेगा। और ये बहुत, क्योंकि ये मैंने टेक्निक्स अपनी क्लिनिकल सेटिंग्स में लोगों को बताती हूँ, तो जब वो शुक्रगुजारी इवन आप हफ्ते में, या अगर कुछ क्लाइंट्स तो इतने अच्छे होते हैं कि वो हर रोज़ में जो उनका जैसे दिन एंड हुआ है, तो वो किताब को थोड़ा सा अपनी बुक के अंदर आज जो भी अच्छा हुआ या जो भी ब्लेसिंग्स अल्लाह ताला ने दी हुई हैं उनके बारे में ही लिखते हैं, तो वो खुद ब खुद आपकी ब्रेन में, क्योंकि जाहिर बात है आप उन चीज़ों को इनपुट अपने ब्रेन में दे रहे हो, नेगेटिव तो नहीं दे रहे। जब पॉजिटिव इनपुट दे तो ऑटोमेटिकली आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट होगा, तो माइंडसेट अच्छा होगा तो नेचुरली हैप्पी हार्मोन्स भी आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होंगे। तो ग्रैटिट्यूड जर्नल यानी शुक्रगुजारी का जर्नल रखने की कोशिश करें। रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग को भी प्रमोट करें कि जो रियलिस्टिक है कि मतलब एक भी सिचुएशन को देखिए, ये यहाँ परसीव्ड स्ट्रेस के ऊपर बहुत ज़्यादा एक रिसर्च भी हैं, यानी कि वो कहते हैं कि आप कोई भी चीज़ स्ट्रेसफुल या अनस्ट्रेसफुल, या आप उसको हैप्पी अनहैप्पी, एवरीथिंग ये आपका ब्रेन ही उसको परसीव करके करता है, ठीक है। आप ज़रूर, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ज़िंदगी में जो कि ठीक है आप उसको हैप्पी मोमेंट नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट आप उस तरह उसके अंदर नेगेटिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग में ना शिकार हो, उसको सिर्फ एज ए व्यू, एज एन ऑब्जर्वर करें। तो रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग यही होती है कि आप रियलिस्टिक भी रहें, आप हकीकत के टुवर्ड्स भी रहें, लेकिन उसमें से पॉजिटिव चीज़ों को भी ज़रूर, उन एस्पेक्ट्स को ज़रूर देखें और उस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करें। रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग है। फिर एक विजुअलाइजेशन है, जो कि एक्सरसाइजेज, जो कि सेल्फ हिप्नोसिस होता है कि विजुअलाइज करना आंखें दफ़ा बंद करके कि मैं खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें कुछ बेहतर हो गई है, या जो चीज़ आप करना चाह रहे हो, ठीक है, उसके लिए कोशिश भी करें। जिस तरह कि एक एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर एक ऐसे स्टूडेंट की एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं कि जिसने जाके एग्ज़ाम में लिखना है, तो वो थोड़ा सा विजुअलाइज करे कि मैं अपने सक्सेस के बारे में, अपनी अच्छा कि मैं अच्छा पेपर कर रहा हूँ, मेहनत भी साथ साथ करें। तो ये विजुअलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा एक आपकी अच्छी मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक रोल प्ले कर सकती है।
जिस तरह कि आप जितना ज़्यादा आप रियलिटी वही होती है ना कि आप एक सिचुएशन को एज एन ऑब्जर्वर पहले करें, देखें कि इसमें से तसल्ली से कुछ भी अगर स्ट्रेसफुल आपको लगना शुरू हो जाता है जिसमें आपके हैप्पी हार्मोन्स की उसमें ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन कम होती है क्योंकि आपके स्ट्रेस के हार्मोन्स आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो आप एक सिचुएशन को एज एन ऑब्जर्वर पहले उसको ऑब्जर्व करें। ठीक है, कि सिचुएशन अलग है और आप एज अ पर्सन अलग हो। सिर्फ सिचुएशन को एज एन ऑब्जर्वर और एक दफ़ा सुकून से बैठेंगे और उसके बाद उस पर जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन का आप पॉसिबल हल और निकालने की कोशिश करें। जब आप पेपर पे इवन पेपर पेंसिल और कॉपी पेंसिल लें और उसके ऊपर लिखने की कोशिश करेंगे तो खुद ब खुद आपको पॉसिबल सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। जब आप उस सिचुएशन का आपको लगेगा कि नहीं मैं ही इस सिचुएशन का हिस्सा हूँ और मैं इसको अपने आप को इससे डिटैच नहीं कर पा रहा, तो वो आपको हो सकता है उसका पॉसिबल सॉल्यूशंस ना अच्छे दें। आप जब एक सिचुएशन को सिर्फ एज ए सिचुएशन, ना आप गुड देखें ना कोई बैड देखें, ठीक है, आप उसमें से ये देखें कि सिचुएशन को ऑब्जर्व करें और उसके बाद उसमें से आप उसको पॉसिबल सॉल्यूशंस के साथ उसको बेटर तरीके से ट्रीट करने की कोशिश करें तो इफेक्टिव होता है क्योंकि आप ज़्यादा उसको अच्छे तरीके से उस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये भी ऐड इन करना चाहूँगी कि नेचर का एक्सपोजर के बारे में। दोस्तों यहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने मदर अर्थ के बारे में कहा, नेचर के बारे में कहा है, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा नेचर के साथ एक्सपोजर हो। तो नेचर का देखिए सब कुछ पाकिस्तान में हर चीज़ इस खित्ते में अवेलेबल है, चारों मौसम आते हैं हमारे पास, ये अवेलेबिलिटी कि हम लोग इन मौसमों को एंजॉय भी करें। सनलाइट, अब सनलाइट की कंट्रीब्यूशन, इसका रोल लोगों को मैंने पहले एक मेरी अपनी वीडियो में भी मैंने एजुकेट किया था जो कि स्लीप डिप्रीविएशन के ऊपर से थी और नीचे उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको सारा बताया है मेलेटोनिन और सेरोटोनिन का। आप चाहें तो उस वीडियो को देख भी सकें, आपको उसके वाले से भी बहुत अच्छी एक अवेयरनेस होगी। आते हैं सन एक्सपोजर की तरफ। देखिए ये नहीं मैं कहती कि वो तपती धूप हो या गर्मी हो, क्योंकि गर्मी के इफेक्ट है ये जो फजर के टाइम या सनराइज़ के टाइम, आसान लफ्ज़ों में जब सूरज तलू हो रहा होता है तो उस टाइम एक धीमी सी और धूप की किरणें होती है। अगर आप वही अपनी बॉडी को देंगे तो नेचुरली आपकी बॉडी में विटामिन डी और विटामिन B12 को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जब आपकी बॉडी में प्रोड्यूस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर ये रेजिलियंस और आपके अंदर आपके ये जो मूड मैनेजर स्टेबलाइजर्स, जिस तरह के हम लोग कह रहे हैं कि डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन के हवाले से ये, और स्पेशली सेरोटोनिन भी आपका एक अच्छा रोल है जो कि आप सन के एक्सपोजर से ले सकते हैं। फिर नेचुरली जो हमारे पास पार्क्स अवेलेबल हैं, आप अगर आपका मतलब पार्क के हवाले से है कि ग्रास के ऊपर वॉक करना, आप लेकिन इसमें डिफरेंट चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखें, सफाई के हवाले से क्या क्या चीज़ें हैं, कीड़े मकोड़ों के हवाले से। लेकिन अगर आप ग्रास के ऊपर भी सिंपल थोड़ा सा वॉक करेंगे तो ये भी आपका एक्सपोजर अर्थ के साथ जब करता है तो ये आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करता है आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने में। फिर गार्डनिंग है, यानी कि बागबानी करना, ये भी क्योंकि आपका वहाँ पे सैंड के साथ एक्सपोजर होता है तो सैंड भी इटसेल्फ आपके लिए बड़ा रोल प्ले करती है कामिंग, आपकी बॉडी को काम डाउन करने में, आपकी कामिंग टेक्निक्स के हवाले से। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपका जैसा कि आपकी 5 सेंसेस को इस्तेमाल करना, 5 सेंसेस जैसे हमारी साइट की नज़र है, नोज़ है, फिर हमारा टेस्ट है, फिर हमारा हेयरिंग है और हमारा टच है, ये हमारी 5 सेंसेस है बॉडी की। तो अगर आप एक जगह पे सुकून से बैठ जाएं, नेचर के जो कि जैसा कोई पार्क में जो कि नेचर से बहुत करीब है, आप सिर्फ सुकून से बैठ के इर्द गिर्द की चीज़ों को सिर्फ ऑब्जर्व करें, सिर्फ उनको देखें, उनमें जज नहीं करना कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कैसा है, सिर्फ ऑब्जर्व करें। फिर धीरे धीरे आप इसको अगर आप अपनी हेयरिंग के ऊपर ही आएंगे, हेयर करें, सुनने की कोशिश करें इर्द गिर्द की चीज़ों को, इर्द गिर्द की साउंड्स को विदाउट एनी जजमेंट, तो ये आपकी ये नेचुरली ये चीज़ें जो होती हैं आपकी कॉन्सेंट्रेशन को भी इम्प्रूव करती है और हैप्पी हार्मोन्स भी आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। फिर टेस्टिंग के हवाले में कि प्रॉपर्ली एक चीज़ को अच्छे से आराम से टेस्ट करना, ये नहीं कि आप जल्दी से उसको फटाफट खा लें, उसको प्रॉपर्ली च्यू करें, उसको टेस्ट करें, उसके टेक्सचर के हवाले से उसका। फिर चीज़ों की जो सेंस ऑफ टच है हमारी, वो भी बहुत ज़्यादा कि अच्छा आता है कि किसी सॉफ्ट चीज़ को टच करना, हार्ड चीज़ को टच करना, ये डिफरेंट टेक्सचर्स हैं। ठीक है, लेकिन इन शॉर्ट के 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए भी आप इस चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर मून गेजिंग जो है, मून गेजिंग भी बड़ी इफेक्टिव होती है जब आपके, ताकि ये खुद ब खुद आपकी ये जो आपकी बॉडी को, क्योंकि ये नेचर का एक्सपोजर होता है, नेचर के एक्सपोजर से ही आपकी बॉडी में ये हैप्पी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं।
तो नेचर का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है आपकी इफेक्टिव मेंटल और फिजिकल वेलबींग में। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ टिप्स हैं जो कि हम लोग प्रमोट कर सकते हैं कि अपने बॉडी में हम लोग कैसे हार्मोन्स को, अच्छे हैप्पी हार्मोन्स को कैसे प्रोड्यूस करें। लेकिन जो सबसे वाइटल वो यही है कि आप अपनी प्लीज़ मेडिटेशन, अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और जैसा डाइट जो है, हेल्दी डाइट है, उसमें जो कि मैंने आपको बताया कि हेल्दी डाइट को ज़रूर प्रमोट करें और अपनी एक्सरसाइजेज को करें। तो खुद ब खुद आपके बॉडी में जब वो नेचुरली वो रिजिलियंस, वो नेचुरली कैपेसिटी होगी, तो प्रॉब्लम्स भी इटसेल्फ इतनी प्रॉब्लमेटिक या इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल आपके लिए नहीं होंगी, क्योंकि ऑलरेडी वो हार्मोन्स आपके बॉडी में बैलेंस तरीके से मिल रहे होंगे जो कि आपको रिजिलियंस की कैपेसिटीज़ आपके अंदर प्रमोट कर सकते हैं। थैंक यू।